आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोग निर्गमन पढ़ रहे हैं और हम लोग 15 अध्याय पे पहुंच गए हैं और आज हम 15 निर्गमन का पढ़ेंगे और देखेंगे कि निर्गमन हमें क्या सिखाता है। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, मुझे आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। एक बहन ने पूछा है, पूजा रानी नाम है उनका, उन्होंने पूछा है कि क्या मैं ऑनलाइन क्लास ले सकती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे वो क्लियर करें कि आप ऑनलाइन क्लास मुझसे लेना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन क्लास के लिए पूछ रहे हैं कि कहाँ से होती है। तो ये दो चीज़ें हैं, क्लियर करके बताएं। तो अगर आप मुझसे लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्या टाइमिंग रखना है और भी लोगों को जोड़े ऑनलाइन क्लास के लिए, जैसे कि और भी लोग ऑनलाइन क्लास ले पाएँ बाइबल की। तो आप मुझे ये चीज़ें क्लियर करके बताएं मैसेज करके, तो मैं आपको आगे की टाइमिंग और डे बता दूंगा। आइए, इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचनों में जाएं, उनको खोलें, पढ़ें, सुनें, समझें और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने पूरा दिन संभाला है, हमें सही सलामत रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु धन्यवाद कि आपने दोनों बच्चों को पास आउट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आपने अभी तक अपने अनुग्रह में मेरे बच्चों को, परिवारों को रखा है प्रभु, वैसे ही आगे भी रखें और सही सलामत रखें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए। हम इनकी प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु, कि हमारे ध्यान को, हमारे फोकस को अपनी ओर लगाएं, अपने वचन की ओर लगाएं और हमें सिखाएं कि हम इन वचनों से सीख पाएँ और फिर अपने जीवन में लागू भी कर पाएँ और दूसरों को बता पाएँ। हमारी सहायता करें वचन को सीखने में, और शैतान की शक्तियों से हम सबको बचाएं प्रभु। हमारे कानों को खोलें, हमारी बुद्धि और समझ को खोलें कि हम आपके वचनों को ग्रहण कर पाएँ प्रभु जी। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हमने अभी तक हमने उत्पत्ति पूरा ख़त्म किया 50 अध्याय, और निर्गमन पे भी हम 15 अध्याय पे पहुंच चुके हैं। निर्गमन है हमारा 1 से लेके और ये होगा मेरे ख्याल में 27 तक, है ना। तो आज हम देखेंगे कि हम इससे क्या सीखते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका, थैंक यू कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम पढ़ेंगे निर्गमन 15 अध्याय 1 पद ऐसे है। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने महिमा पाई है। उसने घोड़े और सवार को समुद्र में डाल दिया है। उसने घोड़े और सवार को समुद्र में डाल दिया है। अब हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है, क्या शिक्षा है इस पद से? परमेश्वर की स्तुति करो, उसके महान कार्यों के लिए क्या करना है? काम करो, कार्य करो, महिमा में उसके बढ़ो, है ना। उसके महान कार्यों में सहायता, अपने आप को समर्पित करो। दूसरी बात, हर विजय के बाद धन्यवाद देना चाहिए हम सबको, और हमेशा देना चाहिए। जब भी हम विजय, मतलब होता है जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं और वो काम हमारा सफल हो जाता है, तो हमें भूलना नहीं चाहिए धन्यवाद देना। हमें, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, चाहे नया काम हो, चाहे पुराना काम हो, हमें हर चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा क्या है? सर्वशक्तिमान है, और वही हमें विजय दिलाता है हर काम में, और वही हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो हमें हर बात में, हर चीज़ में प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। चाहे हमारा स्कूल रिज़ल्ट हो, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, जो भी आप ज़िंदगी में, जीवन में करते हैं, और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो वो सब प्रभु की ओर से होता है। ये मत सोचो कि आपकी वजह से, नहीं, आपने मेहनत की है, कोशिश की है, लेकिन जो उसका सही रिज़ल्ट जो आया है, जो सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है, वो जो रिज़ल्ट है वो प्रभु की ओर से होता है। तो प्रभु को धन्यवाद दो, और हर वक्त दो, हर छोटी छोटी बात में प्रभु को याद करो, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। अब इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग ये मिलती है,
जब परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता है, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी लड़ता है, तो जब परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है तो उसकी स्तुति में गीत गाना चाहिए, उसकी स्तुति गान गाना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसके बारे में दूसरों को बताना चाहिए, है ना। तो बहुत ज़रूरी है जब परमेश्वर आपके लिए ना कि लड़ता है बल्कि हर चीज़ आपको प्रोवाइड करता है, सुबह से शाम तक आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, आपके परिवार को अच्छा रखता है, आपको खाने को, पहनने को, रहने को, आपके जीवन को संभालता है, आप जो जिस चीज़ की लड़ाई कर रहे हो उसमें आपको विजय दिलाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में आप रोज़ निकलते हो, सुबह शाम को घर आते हो, तो आप जीवित हो तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से। तो हर वक्त, हर पल, हर सेकंड परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करनी चाहिए। तो ये पहले पद का मैंने आपको आंसर दिया है कि क्या करना चाहिए। 15 पद 15 अध्याय 2 पद में लिखा है, यहोवा मेरा बल है और मेरा गीत है और वह मेरा उद्धार बन गया है। बन गया कि नहीं बन गया? प्रभु हमारा उद्धार बन गया कि नहीं बन गया? सच में बन गया है और बना रहेगा। परमेश्वर ही हमारा बल और हमारी सुरक्षा है और हमारी रक्षा भी है। परमेश्वर ही हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा और हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ, सब कुछ वो है। संकट में वे हमारे गीत और आनंद है। क्या है? प्रभु संकट में हमारा गीत भी है और हमारा आनंद भी है। समझ रहे हो ना आप? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। जब हमारे ऊपर, मैं आपको खुल के समझाता हूँ इसके बारे में, जब हमारे पास कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई मान लो मुसीबत आ गई या कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आ गई XYZ, तो उस संकट में हम किसको पुकारते हैं? कई बार हम मनुष्य को पुकारते हैं, रिश्तेदारों को पुकारते हैं, दोस्तों को पुकारते हैं, अपने भाई बंधुओं को पुकारते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं पुकारते, जो कि हम गलती करते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। पुकारना चाहिए, बुलाना चाहिए, जब आप परेशान हो, दुख में हो, कोई परेशानी है, बताना चाहिए, बट सबसे पहले परमेश्वर को बताओ, क्योंकि हर संकट से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से परमेश्वर पिता आपको निकालता है, ना कि आपको मनुष्य निकालता है ना। वही है जो आपको हर संकट में आनंद देता है, वही है जो आपको हर संकट में शांति देता है। तो हमेशा परमेश्वर से मांगो, उससे प्रार्थना करो और वो आपको ज़रूर देगा। इससे हमें लर्निंग ये मिलती है कि परमेश्वर में हमारी पहचान और सामर्थ्य है। हमारी पहचान जो शुरुआत होती है वो परमेश्वर से शुरू होती है। वो कैसे शुरू होती है मैं बताता हूँ आपको। परमेश्वर में हमारी पहचान ऐसे शुरू होती है कि जब पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य रूप में धरती पे भेजा, तो वो हमारी पहचान थी, हमारी पहचान है वो। हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं धरती के ऊपर। परमेश्वर का पुत्र भी, प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य रूप में इस धरती पे आए थे। तो हमारी पहचान जो है उनसे है, वो है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं है, है ना। तो परमेश्वर में हमारी पहचान और सामर्थ्य है। परमेश्वर ही हमें हर चीज़ को करने के लिए सामर्थ्य प्रोवाइड करते हैं। हम खाना भी खा रहे हैं या हम सांस भी ले रहे हैं तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य से ले रहे हैं। हम छींक भी रहे हैं तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य से ले रहे हैं। हमारे जो शरीर में ताकत है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से है, ना कि खुद से है। समझ गए आप मेरी बात को? अब हम पढ़ेंगे 15 पद बार बार मैं गलती कर जाता हूँ। 15 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे हम। यहोवा का युद्ध का वीर है, यहोवा युद्ध का वीर है, ये पद में लिखा हुआ है। उसका नाम यहोवा है और इसकी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं है, और जो परेशानी, जो मुसीबत, जो कठिनाई, जो वार, जो एक्सीडेंट या कोई लड़ाई आपकी ओर आ रही है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उसको पहले ही रोक दिया कि आपको कोई हानि ना पहुँचे।
आपको पता भी नहीं है कि परमेश्वर आपकी कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुका है और लड़ रहा है। जो हानि आपको होने वाली थी परमेश्वर ने पहले ही उसको रोक दिया है। तो इसीलिए परमेश्वर हमारी लड़ाइयाँ लड़ता है। जैसे इज़राइल की लड़ाई परमेश्वर ने लड़ी थी, वहाँ से इज़राइलियों को छुड़ाया था और लाल समुद्र में से रास्ता बना के उनको निकाला था। इसका हमने लास्ट पढ़ा था 14 में, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर हमारी लड़ाइयाँ भी लड़ता है, उस पर बस भरोसा करना है, विश्वास करना है। दूसरी बात, दूसरी शिक्षा क्या मिलती है हमें? वह हर प्रकार की लड़ाई का नायक है, यानी कि हीरो है, हमारा हीरो है। परमेश्वर हमें हर प्रकार की लड़ाइयों से निकालता है, मुसीबतों से निकालता है, परेशानियों से निकालता है। लेकिन वो जब निकालता है जब आप भी उसके लिए एफर्ट्स करते हो, विश्वास करते हो, उस पर भरोसा करते हो, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हो, है ना। तब वो आपकी लड़ाइयाँ लड़ता है और तब वो आपको बचाता है हर परेशानी से। तो उसके लिए आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब इसकी जो लर्निंग है वो क्या है? इसकी लर्निंग ये है, जब परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ता है तो हार क्या है? तो हार असंभव है। किसकी? तुम्हारी हार असंभव नहीं है, शत्रु की हार संभव है, शैतान की हार असंभव है। जब शैतान अपनी चालें चलता है आपको हराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, तब परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। और उसकी हार, जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई भी शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान है। ठीक है, समझ गए? आगे पढ़ेंगे। निर्गमन 15 का 4 से 5 पद में लिखा हुआ है, उसने फिरौन के रथों और सेना को समुद्र में फेंक दिया। क्या लिखा है? एक बार फिर रिपीट करेंगे। उसने फिरौन के रथों और सेनाओं को समुद्र में फेंक दिया। उसने किसने? किसके बारे में बात हो रही है? यहोवा परमेश्वर ने फिरौन के रथों और सेनाओं को समुद्र में डुबो दिया। क्यों डुबोया? क्योंकि फिरौन ने बहुत जिद की थी, उसको बहुत चेतावनी दी परमेश्वर ने, बहुत ज़्यादा चेतावनी दी कि तू मान जा, इज़राइलियों को छोड़ दे। लेकिन वो अपनी जिद में, अपने ईगो में, अपने हट में वो लगा रहा, और जिसका परिणाम क्या हुआ? मृत्यु हुई, उसकी सेना की मृत्यु हो गई, सारे रथ और उसकी सेना पानी में डूब गई। अब इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है, परमेश्वर दुश्मनों को नष्ट करने की पूरी सामर्थ्य रखता है ना। उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता, ना आज तक कोई बचा है और ना ही बच सकता है। जब परमेश्वर का न्याय आता है तो वो सारे पापियों के लिए, सारे डाकुओं के लिए, सारे चोरों के लिए, सारे अपराधियों के लिए होता है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, उन सब के लिए परमेश्वर का न्याय आएगा और ज़रूर आएगा। और जब परमेश्वर दोबारा आगमन होगा तो वो उनका जजमेंट डे होगा, वो सबका इंसाफ करेंगे। और जो उनके विश्वासी हैं, जो उनके भक्त हैं, जो हमेशा उनके वचन में, उनकी सामर्थ्य में, उनकी आज्ञाकारिता में लौलीन रहते हैं, वो बच पाएंगे। लेकिन बाकी नष्ट हो जाएंगे, जहन्नुम में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, है ना। चाहे वो मैं हूँ या आप हो, अगर आप परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चल रहे अपने जीवन के अंदर, तो चाहे वो मैं हूँ या कोई पास्टर है या कोई पादरी है या कोई भी XYZ, वो जहन्नुम में, नरक में जाएगा ही जाएगा। उसके लिए परमेश्वर का न्याय ज़रूर होगा। इसका निष्कर्ष हमें क्या बताता है? ये बताता है परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और न्याय करता है ना।
तो कभी ये मत सोचो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो विश्वास रखो प्रभु पे, प्रभु आपका न्याय जरूर करेंगे। निर्गमन 15 अध्याय 6 पद में लिखा है, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति और प्रताप से बना है। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति और प्रताप से बना है। इसकी शिक्षा ये कहती है कि परमेश्वर का हाथ सामर्थी है। वो जिस चीज़ को छू दे वो सोना बन जाता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। अगर परमेश्वर जिस चीज़ पे हाथ रख दें या जिस चीज़ को छू दें, आपको याद होगा एक वचन में एक महिला होती है जो परमेश्वर के सिर्फ कपड़े को पकड़ लेती है पीछे से और वो ठीक हो जाती है ना। तो परमेश्वर के बोलने में ही नहीं बल्कि परमेश्वर जो पहनते थे उसमें भी सामर्थ था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के हाथों में नहीं, परमेश्वर में ही पूरी सामर्थ है, शक्ति है, और जिस चीज़ के लिए वो बोल देते हैं वो होके रहता है। उनका वचन कभी टलता नहीं है। उसकी शक्ति हमारे लिए कार्य करती है और आज भी करती है। आप देखना, परमेश्वर की शक्ति आज भी हमारे लिए कार्य करती है। तू अकेला नहीं है, परमेश्वर का दाहिना हाथ तेरे साथ है। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं है और उनका दाहिना हाथ तेरे साथ है। मत डर, मत परेशान हो, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर पिता आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपको भरोसा दिलाने के मैं तेरे साथ हूँ। तुझे बस क्या करना है? भरोसा करना है, तुझे विश्वास करना है और मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। 15 अध्याय 7 से लेकर 10 पद में लिखा है, दुश्मनों का अहंकार परमेश्वर के एक फूंक से मिट गया। दुश्मनों का अहंकार परमेश्वर की एक फूंक से मिट गया। अब इसकी शिक्षा हमें क्या कहती है? वो ये कहती है, घमंड और दुष्टता परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती। घमंड और दुष्टता परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती। उसका न्याय तीव्र और न्यायपूर्ण है। उसका न्याय तीव्र और न्यायपूर्ण है। और इसका जो निष्कर्ष है वो कहता है, जो परमेश्वर से विरोध करेगा वह अंत में मिट जाएगा। जो भी परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जो भी उन पे भरोसा नहीं करता, जो भी परमेश्वर की बातों को इग्नोर करता है, वो अंत में क्या होगा? मिट जाएगा। जो भी परमेश्वर की बातों का विरोध करेगा वो अंत में मिट जाएगा। निर्गमन 15 अध्याय 11 पद में लिखा है, हे यहोवा देवताओं में कौन तेरे तुल्य है? हे यहोवा देवताओं में कौन तेरे तुल्य है? इसमें शिक्षा ये कहती है कि परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान, महान है, और उसकी महिमा और पवित्रता अतुलनीय है। अतुलनीय का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? यानी कि उसकी महिमा और पवित्रता अतुल, मतलब कि किसी से तुलना नहीं है ना। उसकी पवित्रता और उसकी महिमा महान है, सर्वशक्तिमान है, यानी कि अतुलनीय है ना। अब इससे लर्निंग हमें क्या मिलती है? इससे लर्निंग ये मिलती है हमें कि परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती और ना होगी, क्योंकि परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर है, उसके पास शक्ति और सामर्थ है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। कुछ भी असंभव नहीं है।
निर्गमन 15 अध्याय 12 से 13 पद में लिखा है, उसने अपने हाथों से शत्रु को मिटा दिया और अपने लोगों को प्रेम में मार्ग दिखाया। उसने अपने हाथों से शत्रु को मिटा दिया और अपने लोगों को प्रेम में मार्ग दिखाया। इस पद की शिक्षा क्या कहती है? इस पद की शिक्षा ये कहती है, परमेश्वर प्रेम पूर्वक अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है। उसकी दया सदा बनी रहती है हम सब के लिए, आप सब के लिए, है ना। उसकी दया सदा बनी रहती है क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर दयालु पिता है, कृपालु पिता है, प्रेमी पिता है ना। उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया हमारे उद्धार के लिए, है ना। मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। अब हमें लर्निंग क्या सिखाती है इसकी लर्निंग ये है, उसका प्रेम हमें सुरक्षित और मार्गदर्शित करता है। प्रभु का प्रेम हमें सुरक्षित और मार्गदर्शित करता है, जो कि हमेशा हमारे साथ बना रहता है। अगर परमेश्वर का प्रेम और सुरक्षा उसके ओर से हमारे लिए ना हो तो हम लोग भटक जाएंगे, मर जाएंगे, खप जाएंगे। ये परमेश्वर पिता का प्रेम है जो कि हमें बचाए रखता है, हमें मार्ग दिखाता है, हमें भटकने से बचाता है ना। तो हमेशा परमेश्वर पिता में लौलीन रहो, उसकी आज्ञा को मानो। निर्गमन 15 अध्याय 14 से 16 पद में लिखा हुआ है, अन्य राष्ट्र भयभीत हो जाते हैं, अन्य राष्ट्र भयभीत हो जाते हैं। और इसकी शिक्षा हमें ये सिखाती है इस पद की, जब परमेश्वर कार्य करता है तो सारे राष्ट्र डरते हैं। जब परमेश्वर कार्य करता है तो सारे राष्ट्र डरते हैं और उसकी महिमा सर्वज्ञात होती है, उसकी महिमा सर्वज्ञात होती है। अब इसकी लर्निंग क्या है? इसकी लर्निंग ये है, जब परमेश्वर तेरे पक्ष में खड़ा है, जब परमेश्वर तेरे पक्ष में खड़ा हो तो दुनिया तुझे छू नहीं सकती। जब परमेश्वर तेरे पक्ष में खड़ा हो तो दुनिया तुझे छू नहीं सकती। 15 निर्गमन 15 अध्याय 17 से 18 पद में लिखा है, तू उन्हें अपने पर्वत पर लगाएगा, तू उन्हें अपने पर्वत पर लगाएगा, यहोवा सदा सर्वदा राज्य करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को एक निश्चित भविष्य देता है, उसका राज्य अनंत है, उसका राज्य अनंत है। हम अनंत राजा के राज्य के हम अनंत राजा के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। क्या बोलते हैं परमेश्वर यहाँ पे आपको? आप उनके उत्तराधिकारी हैं। आप और मैं और हम सब उसके राज्य के उत्तराधिकारी हैं जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जब हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हम उसके राज्य के उत्तराधिकारी हैं, यानी कि बेटा और बेटी, पुत्र और पुत्री हैं हम उनके। निर्गमन 15 अध्याय 19 से 21 पद में लिखा है, मरियम और स्त्रियां भी झांझ लेकर नाचती और गीत गाती हैं। क्यों गाती हैं? स्तुति सामूहिक होनी चाहिए, सभी पीढ़ियां इसमें भाग लेती हैं, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वचन क्या कहता है? उसकी शिक्षा क्या कहती है? जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम सबको स्तुति करनी चाहिए और उसमें सबको भाग लेना चाहिए, यानी कि उसकी वर्शिप में हम सबको जाना चाहिए और करना चाहिए। स्तुति में हर्ष और नृत्य भी स्वीकार्य है,
स्तुति में हर्ष और नित्य भी स्वीकार्य है। और इसकी लर्निंग हमें ये सिखाती है, हर उम्र और वर्ग के लोग परमेश्वर की स्तुति में एकजुट हो सकते हैं। इसमें कोई उम्र की कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई पढ़ाई की बाधा नहीं है। हम सब एक हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम सब बहन भाई हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हम सब परमेश्वर के विश्वासी हैं और हम सब मिलके एकजुट होकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। निर्गमन 15 अध्याय 22 से 24 पद में लिखा है, लोग 3 दिन तक पानी नहीं पीते और शिकायत करते हैं। लोग 3 दिन तक पानी नहीं पीते और शिकायत करते हैं। अब इसकी लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है, हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें 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 इंग्लिश में बोलते हैं ना, पेशेंस रखना चाहिए। वी शुड काम डाउन, है ना, वी शुड काम डाउन, ना कि जल्द शिकायत करनी चाहिए, जो कि हम हमेशा करते हैं। कई बार होता है कि जब हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते जा रहे हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, दिन में भी करते हैं, चर्च में भी करते हैं, भाइयों से भी प्रार्थना करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, और लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तब हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि परमेश्वर से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्च वाले भी प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहन भी कर रही है, ये भाई भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, मगर मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे क्यों नहीं मिल रहा, है ना। ये हमेशा होता है, ये सबकी शिकायत होती है मन के अंदर। कई लोग बोल देते हैं और कई लोग बोल नहीं पाते। तो ये इसका जो आंसर ये है वो ये है कि परमेश्वर पिता आपके नौकर नहीं है। परमेश्वर पिता आपके नौकर नहीं है, परमेश्वर पिता पिता हैं, और जब तुम्हारा सही समय आएगा तब परमेश्वर पिता आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। कई बार वो आपका आंसर इमीडिएटली दे देते हैं जब उनको लगता है कि ये ज़रूरत है इमीडिएटली, और कई बार वो अपने समय के अनुसार आपका आंसर देते हैं। तो हमेशा पेशेंस रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, घबराओ मत। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से ही सही लेकिन ज़रूर मिलेगा। घबराना नहीं है, भरोसा रखना है परमेश्वर पिता पे। मैंने जो बात की कि आपके नौकर नहीं है, वो गलत मत समझ लेना। मतलब ये कि जो लोग जल्दबाजी करते हैं ना, अरे यार मैंने भी प्रार्थना की थी, मेरा उत्तर नहीं आया, दूसरे दिन ही सोचते हैं कि उत्तर आ जाए। तो परमेश्वर पिता आपके नौकर नहीं है, परमेश्वर पिता पिता हैं, उन्होंने हम सबको रचा है ना। कई बार फैमिली में जब आप अपने मम्मी पापा से कोई डिमांड करते हो तो कई बार क्या होता है, मम्मी पापा के पास पैसे होते हैं वो उसी वक्त दिला देते हैं। कई बार मम्मी पापा के पास पैसा नहीं होता, वो बोलते बेटा 15 दिन के बाद या हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद, या फिर जैसे मेरा हाथ ठीक होगा मैं वैसे दिला दूंगी या दिला दूंगा। होता है ना ऐसा। ऐसे ही अब ये मत सोच लेना कि परमेश्वर पिता के पास पैसे नहीं है। परमेश्वर पिता के पास बहुत पैसे हैं, बहुत दिमाग है, वो परफेक्ट हैं, लेकिन वो सही समय आने पर आपको उसका आंसर देंगे। मैं तो आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि ऐसे ही परमेश्वर पिता भी सही समय आने पर, आपका समय नहीं, जब सही समय उनको लगेगा तब वो आपके क्वेश्चन का, प्रार्थना का उत्तर देंगे। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, हमें धैर्य रखना चाहिए, ना कि जल्द शिकायत करनी चाहिए, जो कि हम हमेशा करते हैं। ह्यूमन बीइंग है तो वो होता ही है। हर परीक्षा के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। कई बार आप दुख में पड़े हो, परेशानियों में हो, और आप प्रार्थना भी कर रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, बाइबल भी पढ़ रहे हो, बहनें भी आपके लिए प्रार्थना कर रही है, आप घर में भी प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, है ना, सब कुछ, लेकिन आप फिर भी दुख में हो, परेशानी में हो। लेकिन आप ना महसूस करना, जब ये दुख आपके पास होता है और दुख इतना होता है कि आप सह नहीं पा रहे हो, लेकिन जब आपके लिए प्रार्थना होती है और जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर पिता आपको उस दुख के अंदर सांत्वना देते हैं, शांति देते हैं, आराम देते हैं, और अपना क्या कहते हैं, विश्वास देते हैं, भरोसा देते हैं कि तू डर मत,
मैं तेरा टेस्ट ले रहा हूँ और जल्द ही तेरे दुख की घड़ी निकल जाएगी और तेरे सुख की घड़ी आ जाएगी। सांत्वना रख, इस दुख को पार कर और फिर देख तुझे सुख जरूर मिलेगा। एक कहते हैं ना, सुख और दुख का पहिया हमेशा जीवन का पहिया है ये। कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा, कभी खुशी होगी तो कभी गम होगा। ये हम कभी नहीं कह सकते कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमें कभी दुख नहीं आएगा, या कभी हम परेशानी में नहीं आएंगे, या कभी हम कठिनाइयों में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। दुख परेशानी जीवन का पहिया है, ज़रूर आएंगे, लेकिन उस दुख में, उस परेशानी में जो शांति प्रभु परमेश्वर से मिलती है, यीशु मसीह से मिलती है, वो किसी से भी नहीं मिल सकती। तो वो जो शांति है वो कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता यीशु मसीह के अलावा। तो उस दुख जब सुख आता है तब भी परमेश्वर को धन्यवाद करो, और जब दुख आता है तो परमेश्वर से मांगो, उन पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। सब कुछ आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगा, बट उनके समय के अनुसार। अब इसकी जो लर्निंग है वो क्या कहते हैं, जो मैंने इतना बोला उसकी लर्निंग क्या है। जब रास्ता कठिन हो, ऊबड़ खाबड़ हो, आप चल नहीं पा रहे उसके अंदर, है ना, आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, आपकी चप्पल टूट गई है, पैसा नहीं है जेब के अंदर, है ना, जब बहुत परेशान हो, आप क्या करना है आपने, तब भी आपने परमेश्वर पिता पे विश्वास रखना है और बनाए रखना है अपने विश्वास को। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब आपका रास्ता कठिन हो, जब आप परेशान हो, जब आप बिल्कुल ही हताश हो गए हो, यू डोंट हैव एनी वे टू वॉक आउट, तो आप उस टाइम पे आपने क्या करना है, परमेश्वर पिता पे भरोसा बनाए रखना है, जिससे कि आप उस परेशानी से, उस दुख में आप परमेश्वर की शांति पा पाओ और परमेश्वर का मार्ग देख पाओ, जो परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग तैयार किया है। कई बार ये दुख जो है हमारे लिए परमेश्वर पिता इसलिए देते हैं कि हम सही मार्ग पे आ जाएं, हम जो गलत मार्ग पे हैं यू टर्न कर लें, हम उस मार्ग को छोड़ दें जो मार्ग हमारे लिए सही नहीं है। परमेश्वर पिता ये जो दुख हमें देते हैं, कई बार जो टेस्टिंग हमारा लेते हैं, ये हमें सही करने के लिए होता है। मुझे ही नहीं, हम सबको, जितनों ने आज तक दुख देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, कोई भी तरह का दुख, वो समझ लो कि परमेश्वर पिता आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं। आपको, आप गलत मार्ग पे हो, आपको सही मार्ग पकड़ना है। और अगर आपने अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, यानी कि परमेश्वर पिता की आवाज़ आपने नहीं सुनी, तो समझ लेना आपका ट्रैक इतना गलत हो जाएगा कि आप फिर दोबारा यू टर्न नहीं मार पाओगे, है ना। तो इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, दिल की आवाज़ सुनो और सही रास्ते पे चलो, अपने माँ बापों का नाम रोशन करो और आगे बढ़ो। निर्गमन 15 अध्याय 25 से 26 पद में लिखा है, परमेश्वर पानी को मीठा करता है और वाचा करता है, मैं तेरा चिकित्सक हूँ। क्या हूँ मैं? तेरा डॉक्टर हूँ, बेसिकली डॉक्टर हूँ। परमेश्वर पानी को मीठा करता है और वाचा करता है कि मैं तेरा डॉक्टर हूँ। अब इसकी शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा ये कहती है कि परमेश्वर हर कड़वाहट को मिठास में बदल सकता है ना। सॉरी, मेरी जबान अटक गई थी कड़वाहट को बोलते हुए। परमेश्वर हर कड़वाहट को मिठास में बदल सकता है। वह शारीरिक और आत्मिक चंगाई का स्रोत है। क्या है वो? शारीरिक और आत्मिक चंगाई का स्रोत है। और इसकी लर्निंग हमें ये कहती है कि परमेश्वर जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम पे हमारे पास दवाई नहीं थी कोविड को ठीक करने के लिए, और कितने लोग कोविड के टाइम पे मारे गए, याद है आपको? कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा, कोई दवाई की कमियों से मरा, किसी के पास पैसा ही नहीं था कि वो उस दवाई को ख़रीद पाता, या किसी के पास समय कम था, हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर गया। तो आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत लोग मरे, है ना, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहते हैं, मैं तेरा डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरों का भी डॉक्टर हूँ। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी
असंभव नहीं है। वह तन और मन दोनों को चंगा करता है। क्या करता है? वह तन और मन और शरीर, तन हो गया शरीर और मन हो गया हृदय, तो आपके भारी शरीर को और आपके अंदरूनी शरीर को, दोनों को चंगा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता है। वो उपचारक है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो कर सकता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर की बातों को मानो। ख़त्म करेंगे हम, लास्ट पद है ये 15 का 27 पद। इसमें लिखा है, वे एलीम पहुँचे। अब एलीम मुझे नहीं पता, सॉरी, एलीम के बारे में मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे नहीं पता एलीम कौन सी जगह है या कहाँ पे है। वे एलीम पहुँचे, 12 जल स्रोत और 70 खजूरों के वृक्ष थे वहाँ पे। क्या थे? एलीम में जब वो पहुँचे तो वहाँ पे 12 जल स्रोत, यानी कि 12 जल के स्रोत, यानी कि उसको क्या कहते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं, मेरी थोड़ी हिंदी खराब है। वाटर फाउंटेन, 12 पानी के स्रोत स्रोत और 70 खजूर के पेड़ थे वहाँ पे। कितने थे? 70 खजूर के पेड़। अब इसका मतलब आप सोचेंगे इससे क्या शिक्षा मिलेगी? इससे ये शिक्षा मिलेगी कि परीक्षाओं के बाद परमेश्वर विश्राम और ताजगी देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वो थके हारे थे, परेशान थे, दुख में थे, कुछ खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, पीने को नहीं था, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर पिता ने क्या किया? जब वो एलीम पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे उसको क्या दिया? 12 पानी के झरने दिए। हाँ, झरने, जो कि मैं भूल रहा था बोलना, झरने, जिसमें वो नहा धो सके, फ्रेश हो चुके, पानी पी सके, और उसके बाद 70 पेड़ खजूर के दिए, जिससे कि वो अपना भरपेट खा सकें। कितनी अच्छी बात है ना। जब कोई बंदा भूखा होता है ना, और अचानक से उसे अगर बासी रोटी भी मिल जाए ना चटनी के साथ, वो भी वो मन से और तन से लगा के खाता है। तो जब वो थके हारे थे, भूखे थे, और जब वो पहुँचे वहाँ पे, तो परमेश्वर पिता ने पहले ही योजना बना के रखी थी उनके लिए कि जब ये यहाँ आएंगे, इनको ये 12 स्रोत जल के झरने दूंगा, जिससे कि नहा धो सके, पानी पी सके, और फिर खजूर के पेड़ों से खा के अपना पेट तृप्त कर सके। तो परमेश्वर पिता कितना बड़ा है। आप लोग सोचते हो ना कि परमेश्वर पिता हमारे बारे में नहीं सोचता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पिता हमारे बारे में सोचता है। परीक्षाओं के बाद परमेश्वर विश्राम और ताजगी देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसका प्रावधान पूर्ण और सुंदर होता है। यानी कि प्रावधान, यानी कि जो उसने तैयारी की थी और जो उसने योजना बनाई थी, वो हमेशा सुंदर होती है, पूरी होती है, परफेक्ट होती है, जो कि उन्होंने करके दिखाया। अब इसकी जो लास्ट लर्निंग है वो क्या है? कठिनाई के बाद ताजगी परमेश्वर का गिफ्ट होता है हमारे लिए। परेशानियों के बाद, दुखों के बाद, जब आप सुख में पहुंचते हो, और जब वो जो सुख आपको मिलता है वो परमेश्वर की ओर से उपहार होता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सभी के लिए वो उपहार होता है। उम्मीद करूँगा कि इन वचनों से आज आपने सीखा होगा, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अगर कुछ कमी घटी रह गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और एक बात और कहनी थी मुझे आपसे, कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ ध्यान से सुने, पूरा देखें, और देखें ही नहीं, सुने भी ध्यान से, और दूसरों के साथ शेयर करें, और उनको भी बोलें कि वो दूसरों के साथ शेयर करें। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। वो क्यों देगा ये भी बताता हूँ मैं। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और परमेश्वर का वचन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये परमेश्वर का वचन पूरे जगत के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। तो जैसे आप सीख रहे हो, ऐसे ही बाकी लोग भी सीख पाएँ, सुन पाएँ, उनको जान पाएँ, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और कोई भी आपके पर्सन है, क्वेश्चन है, या प्रार्थना है, या कुछ भी है, परेशानी है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर कोई मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है बाइबल की, तो मुझे बताएं,
फिर हम एक डे और एक टाइम सेट करेंगे और उसमें एक सेपरेट क्लास करेंगे आप लोगों की ऑनलाइन की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो, क्योंकि एक दो को सिखाना तो समझ नहीं आता, वो तो फिर आप जब मैं रोज़ क्लास लेता हूँ तो इसमें आप सीख सकते हैं। लेकिन आपके स्टूडेंट से बात करो आपस में 10 12 15 हों जिनको मैं ऑनलाइन क्लास दे पाऊँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए प्रभु कि आपने मेरे मुंह के शब्द ग्रहण किए प्रभु, और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके वचन को पढ़ूं, सिखाऊं, सुनूं, समझाऊं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम भी आप पे ज़िंदगी भर हर दुख में, हर कठिनाई में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में आप पे भरोसा रख पाएँ, आपसे मांग पाएँ, आप पे विश्वास कर पाएँ प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु कि हम हर परेशानी में, हर दुख में, हर कठिनाई में आपको भूले ना, और ना ही हम किसी सुख में भूले प्रभु जी, क्योंकि जब दुख आता है तो सुख भी आता है, और जब हमें सुख आए प्रभु तो हम सुख में भी आपको धन्यवाद करना ना भूलें, आप पे विश्वास करना ना भूलें, आपको ना भूलें प्रभु जी। हम सब की सहायता करें प्रभु कि हमेशा हम जैसे आज हैं सुख में भी हम ऐसे ही रहें, आप में बने रहें प्रभु, आपकी महिमा करने पाएँ, आपके वचन को पढ़ पाएँ, आपके वचन को सुन पाएँ, आपके वचन को दूसरों को बता पाएँ प्रभु जी। होने दे प्रभु कि जिन लोगों को आपने चुना है उन लोगों तक ये वचन पहुंच पाएँ, जिससे कि वो भी आपके द्वार पे आ पाएँ, आपके भवन में आ पाएँ प्रभु, आपकी स्तुति कर पाएँ, आपकी वर्शिप कर पाएँ प्रभु जी। होने दे प्रभु कि ये वचन लाखों गुना नहीं करोड़ों गुना फैले और सब लोगों तक पहुंच पाए, जिन लोगों को भी आप चाहते हैं कि वो आपकी पवित्रता में आए, आपकी वर्शिप करें प्रभु जी। हम सब की भी सहायता करें प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने सुना है, देखा है, होने दे प्रभु कि वो लोग भी अपने इस वचन को ग्रहण कर पाएँ और इस वचन से सीख के दूसरों को सिखा पाएँ प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करें, सबकी रक्षा करें, कोई भी कैसी बात ना हो प्रभु। इन वचनों को और हम सबको और इस वीडियो सभा को, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, विश्वास के साथ आप सुने ग्रहण करें। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु, एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों को आपने पास आउट किया, इनकी सहायता की पढ़ाई लिखाई में, और भी सहायता करें प्रभु इनके जीवन में, कि ये जीवन में जो बनना चाहते हैं ये बन पाएँ और आगे तरक्की कर पाएँ प्रभु जी, और आपका नाम रोशन कर पाएँ। इनको गलत मार्ग से, गलत बातों से भटकने से बचाएं प्रभु जी। इनकी सहायता मदद करें सही मार्ग दिखाने में। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। कल हम मिलते हैं फिर 16 निर्गमन के साथ, और अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।